वो क्या है, टेंजेंशियली का अंतर है, टेंजेंशियली यानी सरफेस के पैरेलल लगती है ये। कैसे लगती है, सरफेस के पैरेलल, पैरेलल टू सरफेस। ठीक है, किसने पूछा था क्वेश्चन ये? ओके सर। सर सजल। सजल सैनी। ठीक है, सैनी। सजल समझ में आया? यस सर, यस सर, आ गया। हाँ, जो भी हमारा फोर्स है वो कैसा लगेगा, शियर फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। पैरेलल सर, सरफेस के पैरेलल। हाँ, ओके। अब जो क्वेश्चन था हमारा वो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था आपका, ये क्वेश्चन जो था, इसमें एक मेटल की प्लेट है जिसका ए बी और ये आपका डी था और ये सी था, शायद ऐसे ही था हमारा डायग्राम। तो ए बी सी डी आपका ये डायग्राम था, जिसमें आपका एक छोटा सा क्वार्टर आपको कट कर दिया गया था, इस तरीके से क्वार्टर स्क्वायर कट कर दिया गया था। ठीक है, और आपको अब बताना था कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, यानी आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसका आपको सेंट्रॉइड निकालना है। यानी ये जो रेड कलर वाला जो शेडिंग एरिया है, इसका सेंट्रॉइड आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो आप कैसे फाइंड करोगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता। तो आप इसको सिंपल है, कैसे करोगे, जैसे आप लोग करते आए हो वैसे ही करो। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको एक्स बार निकालना है। एक्स बार करने के लिए आपके पास एरिया कितने हैं, तो पहला हमारा एरिया, इसको हम मान लेते हैं दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2। ठीक है, एक हमारा 1 हो गया, एक हमारा 2 हो गया। दिस वन 1 ले लेते हैं और इसको हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 एरिया हो गए। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे एक्स बार वाले में। तो यहाँ पे 2 में से अगर एक को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, है कि नहीं? जो हमारा रिमेनिंग सेंट्रॉइड बचेगा वो कैसे सॉल्व होगा, जो हमारा एरिया है ए बी सी डी वाला, उसमें से हम क्या माइनस कर दे, उसमें से हम स्मॉल, इसको हम क्या मान लें, स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल डी। ठीक है, तो हम क्या माइनस कर दें, स्मॉल ए बी कैपिटल सी एंड डी, इसको माइनस कर दें, तो हमारा आंसर ये आका आ जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पास एरिया क्या है, पहले बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा। अब क्योंकि वो स्क्वायर है, तो सपोज करो उसका एरिया कितना मान लें हम, ए मान लें। क्या मान लें एरिया, हेलो, ए। उसका एरिया क्या मान लें हम, ए मान लें। और उसका सेंट्रॉइड जो हो, हाँ, उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो कहाँ लाई करेगा, ए बी के हाफ पे लाई करेगा। यही तो है एक्सिस। अगर हमारी क्या है, एक्सिस हमारी ये वाई है और ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। तो कहाँ पे लाई करेगा, ए बी के हाफ पे लाई करेगा, लाई करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने मान लिया एल। ठीक है, क्या मान लिया, एल। सारी तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, एल एल हो जाएगी, सभी एल हो जाएगी, क्योंकि सब क्या है, स्क्वायर है ये। यस सर, तो इसको हम क्या स्क्वायर लिख, है, तो स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया क्या हो गया आपका ए, और एक्स वन क्या हो गया, एक्स टू क्या हो गया, एल बाई 2। अब इसमें से हम माइनस करेंगे पहले वाले एरिया को, नंबर 1 वाले एरिया को, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका, कोई बताएगा? इसका एरिया हो जाएगा ए बाई 4 हो ए। जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, इसका सेंट्रॉइड कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल बाई 2 प्लस एल बाई 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल बाई, देखिए 3L/4। एल बाई 2 यहाँ से, एल बाई 2 यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का कितना बचा, ये भी आपका एल बाई 2 का आधा एल बाई 4 है। समझ में आया? L/4 हाँ, 3L/4 हो जाएगा। 3 एल बाई 4 हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एल बाई 4। ठीक है, डिवाइड कर दोगे किससे, ए माइनस
a/4 से, ठीक है। 4 तो यहाँ से कैलकुलेट सर करके एक बार फिर से समझा दीजिए जरा। a/4 और ये 3l/4। a/4 कैसे आया? तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इसमें से पूरे स्क्वायर में से आधा क्वार्टर का स्क्वायर माइनस किया गया है ना। यस सर। तो जब क्वार्टर माइनस करोगे तो उसका एरिया कितना होगा? आधा होगा उसका भी। अरे a/4 क्वार्टर का हो जाएगा। मतलब होता है a/4, एक चौथाई। 1/4। तो क्वार्टर माइनस करोगे तो एरिया कितना है? a/4। तो a/4 ही हम यहाँ लिखेंगे, जी सर। ठीक है। अब क्वार्टर वाले का जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? क्वार्टर वाले का सेंटर पॉइंट अपने पोजीशन यहाँ पे लाई कर रहा है, दिखाई दे रहा है? AB के बीच में। यस सर। यस स्मॉल ab के बीचों बीच। स्मॉल ab के। और स्मॉल ab है कितना? l/2। जी यही तो हुआ। l/2 होगा। तो क्या लग रहा है? l/4 होना चाहिए जी हैं? l/4 होना चाहिए कि l/2 होना चाहिए, बताओ। नहीं, l/4 होगा। l/2 का आधा ही है सर, तो l/4 हो जाएगा। अरे AB जो स्मॉल ab है, स्मॉल ab की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बताओ मुझे। l/2 होगी। l/2 सर l/2 समझिए। l/2 का आधा हो जाएगा। देखो l/4 हो गया। देखो एरिया हमारा है कितना? एरिया इज इक्वल्स टू a/4 है, ठीक है। और जी a सर। कितना है हमारा? l स्क्वायर ही तो है हमारा एरिया, है कि नहीं? एरिया कितना है? l स्क्वायर बड़े वाले का, जी सर। और छोटे वाले का l/4, छोटे वाले का हमारा a/4 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? l²/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? जी यस सर। तो इसकी साइड कितनी होनी चाहिए? l/2 का होल स्क्वायर। l/4 l²/4 हैं? p वही आया। तो स्मॉल ab की लेंथ कितनी होनी चाहिए? l/2 होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। क्लियर है सभी के? उसका आधा है ना। यस सर। अरे जो गिवन है उससे चलो ना। गिवन क्या है? क्वार्टर एरिया कट किया है। तो अब क्वार्टर एरिया जो कट किया है उसकी लेंथ तो पता नहीं ना तुम्हें? नहीं, तो कैसे निकालोगे? l का हाफ कर देंगे। l का हाफ कर दोगे? ऐसे थोड़ा होता है l का हाफ कर दोगे, ये तो तुक्का हुआ। अब क्वार्टर निकाला है तो एरिया एरिया हमने क्या ले लिया? a/4 ले लिया। और a क्या है? l²। अब 4 से डिवाइड करो तो l²/4 आया। जी अब l/4 को ब्रैकेट में ले लो, l/2 का होल स्क्वायर कर दो। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। हेलो? यस सर। l स्क्वायर हो जाएगा सर। l/2 हो गई साइड तुम्हारी और उसका स्क्वायर कर दिया। समझ में आया? अब इसकी साइड क्या हो गई AB की? l²/4। अरे AB की वैल्यू क्या हुई? स्मॉल ab की सर तो l/2 हो गई, नहीं हो गई? l/2 होगी। हाँ, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया AB की वैल्यू क्या हो गई? l/2 हो गई, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब l/2 हो गई तो अब l/2 का स्क्वायर है हमारे पास और l का स्क्वायर है। तो l/2 का जो स्क्वायर है उसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा? l/2 के भी आधे पर करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो AB l/2 का आधा यानी AB का आधा l/2 का आधा और हो गया l/4 हो गया। और जो पहले वाली डिस्टेंस है, l/4
पहले वाली डिस्टेंस जो है वो कहाँ से यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट L/2 तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की L/2 प्लस हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो एक हो गई L/2, एक हो गई L/4, तो टोटल कितना हो गया 3L/4। 3L/4। अब समझ में आया कि नहीं, बताइए। यस सर। जिसके नहीं समझ में आया फिर से बताऊं मैं। आ गया कि नहीं भाई, किसी को डाउट है तो बोलो, आगे बढ़े। यस सर। यस सर क्या सभी को आ गया समझ में, सभी लोग बोले यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है, कुछ करना थोड़ा ना रह गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका आया है माइनस का L/3A। माइनस का हो ही नहीं सकता, जिसने भी निकाला गलत निकाला है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से तो ऊपर वाले से, माइनस का आ रहा है। अब देखिए ऊपर वाले में AL है, ऊपर वाले में AL है, नीचे वाले में A है, तो हम इसको कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले से A और L को कॉमन ले रहे हैं, और ऊपर वाले से कॉमन ले लेते पहले। तो ऊपर वाले में AL कॉमन लिया पहले पार्ट से, तो क्या बचा 1/2। कितना बचा 1/2, और माइनस करेंगे तो 3/4। 3 वाले में कितना बचा 3/16। 3/4 हाँ। कितना बचा 3/16। डिवाइडेड करोगे नीचे, तो नीचे क्या बचेगा, A में से A/4 माइनस करोगे तो 3A/4 ये बचेगा। यहाँ से भी एक कॉमन नहीं रह यहाँ सकते। से, अब यहाँ से A कॉमन लिया और A से A कैंसिल कर दिया, अब क्या ऊपर बचा, सिर्फ L बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो 1/2 में से 3/16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चेक करिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8, 8 में से 3 माइनस गया, कितना बचा 5, 5/16। और नीचे क्या बचा 3/4, तो इसको कर दोगे 4/3। तो 4 से क्या कैंसिल हुआ, 4 चुको 16, तो क्या आएगा 5/12। आया कि नहीं आया। एल बचा, एल जो बचा वो, हाँ तो L तो है ही साथ में, 5/12 L। 5L/12। 5/12 L, ठीक है, या 5L/12 कह सकते हो। तो 5 आंसर क्या था हमारा, जरा चेक करते हैं। आंसर देखिए क्या था, आंसर यहाँ पे देखिए क्या था 5/12 AB, और AB की लेंथ कितनी है L। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आंसर में, 5/12 AB। 5/12 L। ठीक है, आया समझ में कि नहीं है। यस सर। आ गया। आ गया। यस सर। मुझे लग नहीं रहा कि आप क्या कहते हैं ज्यादा टफ था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी तरीके से वाई बार भी निकाल सकते हो आप लोग। वाई बार भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये ऊपर लिखा हुआ है, जरा इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें सभी लोग।
और एक एक करके अपनी स्क्रीन तो सॉल्व दिखा नहीं सकते हो। ये क्वेश्चन घर से करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और कल सभी लोगों को व्हाट्सएप भी करना है स्क्रीनशॉट लेकर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ए बी या 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया नोट? यस सर। ठीक है, अब हम आगे आते हैं किस पे? ये वाला क्वेश्चन असाइनमेंट में शायद मैंने दिया हो या तो नहीं दिया हो। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? सर्किल पे, फिर सेमी सर्किल पे, उसके बाद फिर क्वार्टर सर्किल पे। चलिए, और इसके बाद फिर हम देखते हैं टेबल पे आ जाते हैं हम लोग। पहले टेबल कहाँ गई हमारी? ये रही टेबल भाई, ये तो सेंटर ऑफ रेगुलर सॉलिड्स की है। ये रही टेबल, ठीक है। अगर हम इसको शेयर कर, टेबल सभी के पास होगी, ठीक है। मैं आगे दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर हमारा कोई सर्किल है, ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? सेंटर पे, बीचों बीच। कहाँ लाई करेगा? बीचों बीच। समझना चीजों को। अगर नहीं समझ पाए ना बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। सेंटर कहाँ लाई करेगा? बीचों बीच। और इसकी रेडियस कितनी होगी? स्मॉल आर। स्मॉल आर, कैपिटल आर, या कैसा भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्मॉल आर, ठीक है। इसका डायामीटर कितना होगा? स्मॉल डी। 2r। हाँ, इसका डायामीटर होगा d इज इक्वल टू 2r। अगर इसकी एक्सिस कहां से जा रही हो? बीच से जा रही हो, ऐसे x और y, ठीक है। यस सर। तो इसका सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा? ओरिजिन पर। कहां पर? ओरिजिन। उसके सेंटर पर, यानी 0,0 हो जाएगा इस समय। इस समय सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? 0,0। अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सिस कहां से जा रही हो? इसके टेंजेंट होकर, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? बताइए। वही रहेगा सर।
गधे हो क्या? Center 3 पे बाई 2 हो जाएगा आपका, हो जाएगा R, R। कैसे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यस सर, आर कॉमा आर सर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आर आर सेंट्रोइड क्या हुआ? आर आर कॉमा कॉमा आर सर। समझ में आया गधे लोगों? जी अब गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी एक्सिस ऐसे पास कर जाए, तब हमारा सेंट्रोइड क्या होगा? R/2। हैं? तब हमारा सेंट्रोइड क्या होगा? 0, R। आया समझ में? यस सर। आया कि नहीं बताओ, मैं बताऊं? जी सर समझ आ गया। वो मूल बिंदु से एक लाइन गई और ये नीचे सर आर डिस्टेंस है ही। हाँ, तो जिस जिस अगर हमारी एक्सिस जिस सेंटर से पास हो जाए, तो उस एक्सिस से लिया वो जाने जीरो हो वाला जाता है सर। उस एक्सिस से लिया जाने वाला डिस्टेंस 0 हो जाता है। और यहाँ पे वाई एक्सिस सेंटर से पास हो गई है, और वाई एक्सिस से कौन सी डिस्टेंस ली जाती है? एक्स डिस्टेंस। इसलिए क्या हो गया है? एक्स 0 हो गया है। आया समझ में? यस यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रोइड क्या होगा? R/0। R, 0। यस सर यही अब होगा। धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? R, 0। यस सर। तो लगभग आपको ये सेंटर वाला समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे करें क्वेश्चन। 10 मिनट बचे हैं। यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको शेडेड रीजन का सेंट्रोइड बताना है, ध्यान रखिएगा। किसका बताना है? ये जो फिगर का। शेडेड रीजन का सेंट्रोइड बताना है। समय बहुत कम बचा हुआ है, 7.5 8 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसको करोगे कैसे? इसमें बड़े स्क्वायर में से सर्किल माइनस कर देना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, और इसकी एक्सिस जो जा रही है वो कैसी जा रही है? उसकी एक्सिस जो है वो आपकी नहीं गिवन है, तो आपने इस तरीके से बना ली एक्सिस। ठीक है, ये आपकी एक्सिस हो गई, एक्स एंड वाई। यस। ठीक है, और इसमें कोई चीज बताने वाली है नहीं। बस इतना ही क्वेश्चन है, सॉल्व करिए सभी लोग। कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे आपका एक्स बार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
15, एरिया आ जाएगा 15 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, 15 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x1 कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 1 मान लें और इस वाले सर्किल को 2 मान लें, पहले वाले फिगर को हमने क्या माना, 1 माना, और दूसरे वाले सर्किल को 2 मान लिया, तो स्क्वायर का एरिया आपका 15 स्क्वायर हो गया, और माइनस करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x1 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7.5, कितनी हो जाएगी, 7.5। हाँ, इसका सेंटर कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है, और सर्किल का सेंटर तो आपको पता ही है कहाँ लाई कर रहा है ना। Yes, sir. सर्किल का सेंटर तो पता ही है ना भाई कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका माइनस करेंगे सर्किल वाले को, सर्किल वाले का एरिया कितना है, सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, 5, 5 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही होता है बस, ठीक है, Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अब ये बताओ कितनी आएगी डिस्टेंस, फटाफट, 2.5 आएगी, हैं 2.5। 2.5। पहले सोच लो, समझ लो हमें निकालना क्या है। तुम लोग अंधाधुंध बोलते रहते हो, ये नहीं सोचते हो कि हमें निकालना क्या। आपको निकालना क्या है ये देखिए, ये चीज निकालनी है। आई समझ में क्या निकालना है? सर 10 आएगा। ये निकालना है आपको। क्या आएगा? 10 10 आएगा आएगा। 10 आएगा। यस सर। बिल्कुल सही है, 10 आएगा तो 10 आएगा, 10 आएगा, 10 लिख देते हैं। ठीक है, जब तक बताओ नहीं क्या निकालना तब तक कुछ करते नहीं हो। उसके बाद ऊपर से फिर वही a स्क्वायर a1 15 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा x बार। इस तरीके से y बार कितना हो जाएगा? y बार में पहले वाले 15 स्क्वायर और 7.5 में कोई चेंजेस नहीं करना, यस है ना, माइनस एरिया फिर पाई आर स्क्वायर, कोई चेंजेस नहीं करना। 10 की जगह क्या लिख दें? सर 10 ही रहेगा। y बार में 10 की जगह 10 ही रहेगा। y बार में 10 की जगह 10 ही रखे ना। ये वाली लाइन Yes, को sir. ये वाली लाइन 10 ही Yes, sir. रहेगी। यस सर। इन दोनों लाइनों में Yes, कोई sir. अंतर नहीं, इन दोनों लाइनों में कोई अंतर ही नहीं है। 5 रहेगा सर वहाँ पर। नहीं, 10 कौन बोल रहा है? 10 ही रहने दे। सुशील हैं? सुशील यादव सर। 5 रहेगा, 5 रहेगा। ये 10 कौन बोल रहा था? हम ही बोल रहे हैं तुम ही बोल रहे थे। अंतर नहीं दिखाई दे रहा कोई? सर। ध्यान नहीं दिया सर। ध्यान नहीं दिए बेटा, घुस के आके मारेंगे नेट में। समझ में आया? नेट के अंदर घुस जाएंगे तब मारेंगे आकर। नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा ही है। सर बहुत दूर रहता है सर। नहीं, कहीं भी दूर रहता तो कनेक्ट तो है। तो 10 की जगह हम क्या कर देंगे? 5 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब चीज हमारी सेम रहेगी। x बार y बार का आंसर बता दीजिए फटाफट। कैलकुलेटर में पाई कैसे? अरे पाई की जगह 3.14 ले लो गधो। अच्छा, हाँ, सर x बार 6.16 आया है। 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूँ। पहले मैं 10, अभी 14 पार्टिसिपेंट से 13 हो गए फिर से।
सर पाई की जगह कितना बताया आपने? 3.14। पाई की वैल्यू नहीं पता? मार पड़ेगी तुम लोग को बहुत तगड़ी। कितना आ रहा है आंसर x बार का? 6.16। ठीक है, मैंने लिख दिया आंसर। 6.1 सही है सर। सही है, 16 है सर, 6.16। बात वही हो गई। हाँ वही सर। y बार का आंसर 8.84। चेक कर लीजिएगा। यस सर आ गया। 1 मिनट बचा है बस, खाली मीटिंग खत्म होने वाली है ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट में वो कल दिखाइएगा, ठीक है? व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे नाम लिखकर, ठीक है? और फोटो स्कैन करके नाम लिख दीजिएगा, स्कैन करके भेज दीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है। अब फालतू के क्वेश्चन मत किया करो, उल्टा सीधा मत जवाब दिया करो, पहले सोच लिया करो, समझ लिया करो, तब काम किया करो, ठीक है? चलो ओके बाय।